देख रहे हैं इथीना स्वदेश और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद अब जो कोरोना की चिंताएं वो लगातार बढ़ रही हैं। कई राज्यों में हम देख रहे हैं रिस्ट्रिक्शंस है, मुंबई, दिल्ली, नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में हेल्थ केयर सेक्टर की कितनी तैयारी है, खासकर डायग्नोस्टिक सेक्टर, इसको लेकर किस तरह से चल रहा है, अगले साल के लिए क्या आउटलुक है, इन सब पर हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी ने डॉक्टर लाल पैथलैब्स के मैनेजिंग डायरेक्टर ओम मनचंदा से बात की। आइए आपको सुनवाते हैं ये खास कॉन्वर्सेशन। ओमिक्रॉन की चिंता अब देश भर में बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि उसके केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे समय में हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज और डायग्नोस्टिक और लैब कंपनियां कितनी प्रिपेयर हैं इस सिचुएशन को लेकर, और ग्राउंड रियलिटी किस तरह की है, एक चेक ले लेते हैं उसका भी। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर लाल पैथलैब के मैनेजिंग डायरेक्टर ओम मनचंदा जुड़ चुके हैं। ओम सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना इटीना स्वदेश को। सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि आप ग्राउंड चेक भी ले रहे होंगे और हम देख रहे हैं कि ये जो वेरिएंट है वो धीरे धीरे अब देश भर में बढ़ता जा रहा है। कितना कंसर्निंग है ये सर, अभी की जो सिचुएशन है? क्या पूरी तरह से, अगर इंडस्ट्री वाइज व्यू हम आपका जानना चाहें, तो क्या हम प्रिपेयर हैं इस चीज के लिए और हालात पहले वेव जैसे डिस्टर्बिंग नहीं होंगे? थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी जो आपने मेरे से सवाल पूछा कि डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री कितना प्रिपेयर्ड है, अगर आप देखें तो इस पूरे कोविड के सिलसिले को 7 क्वार्टर हो चुके हैं। पिछले मार्च में शुरू हुआ था और उसके बाद अब तक जो एक्सपीरियंस है हमारा काफी 7 क्वार्टर्स का रफली है। इस बीच में 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो सबसे पहली जो चीज हुई है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग। इंडस्ट्री ने टेस्टिंग कैपेसिटी काफी बिल्ड हुई है, प्राइवेट सेक्टर में हुई है काफी, और साथ साथ गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर में भी काफी कैपेसिटी बिल्ड हो चुकी है। सो एक तो उस चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए कि हमारे यहाँ टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है, तो काफी ज्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी बिल्ड हो चुकी है। हमारी डॉक्टर लाल पैथलैब में भी जब हमने शुरू किया था तो एक लैब होती थी दिल्ली में। आज की तारीख में हमारे पास रफली 20 लैब है पूरे कंट्री में इस टेस्ट को करने के लिए। सेकंड जो एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का हुआ है वो कॉस्ट रिडक्शन का हुआ है। ये आप देखें, अगर आप टेस्ट का एक प्राइस था और आज जो प्राइस है तो काफी अफोर्डेबल है। तो वो भी एक इंडस्ट्री ने जो कॉस्ट रिडक्शन है, एफिशिएंसी है, सरकार के साथ मिलके उसको हमने काफी अफोर्डेबल किया है। और तीसरा जो है हमारा होम कलेक्शन, बिकॉज ये जो कोविड की टेस्टिंग है नॉर्मली जो मेन लैब है उसमें वॉक इन से नहीं होती है। काफी ज्यादा टेस्टिंग जो है पेशेंट को उनके घर में जाके सैंपल लेना होता है, और प्राइवेट इंडस्ट्री ने होम कलेक्शन जो कैपेसिटी है वो हमने काफी इंक्रीज की है। और साथ साथ जो हमने अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर एप्स हैं, आजकल लोग ऑनलाइन बुक करते हैं, ऑनलाइन ही पे करते हैं, होम कलेक्शन बुक करते हैं। इसमें हमारी कंपनी ने काफी एफर्ट डाला है और पिछले 7 क्वार्टर में हमने काफी कैपेसिटी बिल्ड की है। तो ओवरऑल जो है डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री काफी गियर्ड अप है टू टेक ऑन एनी चैलेंज इफ एट ऑल इट हैपेंस। सर, आपने प्राइस की बात की कि अभी जो ट्रेंड है, जो अभी हम प्राइस ट्रेंड देख रहे हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल है। एक सेंस हमें दे सकते हैं कि पहले के प्राइसेस को कंपेयर करें और अभी के प्राइसेस को कंपेयर करें तो इस वक्त क्या एक मिनिमम प्राइस फिक्स करेंगे आप? अगर आप और अपने पेयर्स आपस में आप डिस्कशन भी कर रहे होंगे, गवर्नमेंट के साथ भी डिस्कशन कर रहे होंगे, तो अभी जो नया वेरिएंट आया है इसमें क्या नई प्राइसिंग फॉर्मूला पर आप देख रहे हैं? प्राइसिंग इस टेस्ट की गवर्नमेंट से कंट्रोल होती है और हेल्थ जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो हर स्टेट में अलग अलग प्राइसिंग चल रही है। लेकिन ओवरऑल सो मेरे लिए एक नंबर मेंशन करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज हर स्टेट की एक अलग अलग प्राइसिंग है। बट अगर आप पहले के हिसाब से देखें पिछले 7 क्वार्टर से, उसके मुकाबले में तो काफी ज्यादा कम हो गया है। ओके सर, ये जो पहला मामला आया था ये नवंबर में आया था, अफ्रीका में पता चला। अब धीरे धीरे करके अब भारत में भी हम देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं। रिसेंटली क्या कुछ ग्राउंड चेक हमें दे सकते हैं? क्या कोविड रिलेटेड टेस्ट जो है क्या उसमें कुछ बढ़त आप देख रहे हैं? टेस्ट से तो पता नहीं लगता कि ओमिक्रॉन है या कोई और वेरिएंट है। तो टेस्ट से सर इतना ही पता लगता है कि कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। वेरिएंट का सिर्फ जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पता लगता है, जो हमें जो सैंपल्स होते हैं हर एक स्टेट में कि नोटिफिकेशन के हिसाब से हमें भेजना पड़ता है, तो तभी पता लगता है कि ओमिक्रॉन है नहीं है। लेकिन अभी इतना हमने
टेस्ट में राइज तो देखा है बट इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि मेनली जो टेस्टिंग हो रही है वो ट्रैवल रिलेटेड है। तो अभी इट्स वेरी अर्ली टू से, बट आई थिंक ओवरऑल इन एब्सोल्यूट नंबर्स तो थोड़ा बहुत बढ़ रहे हैं केसेस, वो तो हमको सबको मालूम ही है, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट राइज नहीं है टेस्टिंग में। पर लेकिन हर रोज ही इसकी एक सिचुएशन इवॉल्व होती है, इतनी डायनेमिक है। तो बट डायरेक्शनली तो लग रहा है कि बढ़ रहा है, लेकिन अभी हमारे यहाँ इतनी टेस्टिंग राइज हुआ, बट मोर रिलेटेड टू ट्रैवल आई थिंक। ट्रैवल रिलेटेड, ओके। तो ट्रैवल रिलेटेड टेस्ट यहाँ पर उसमें ज़्यादा बड़ा देखने को मिल रही है, जिसमें भी हमने देखा था कि पिछले कुछ समय पहले एक कमी आई थी, अब वहाँ पर भी एक बड़ा देखने को मिल रही है। सर, ये तो बात हुई कोविड से रिलेटेड आपके व्यू की, लेकिन हम ओवरऑल एक ओवरव्यू लेना चाहेंगे आपके कारोबार का। ये जो नॉन कोविड रिलेटेड टेस्ट हैं, उनका परफॉर्मेंस अभी कैसा चल रहा है, और क्या अभी हम कह सकते हैं कि वो प्री कोविड लेवल्स पर पहुँच चुके हैं? नॉन कोविड जो बिजनेस था और टेस्टिंग थी, वो लास्ट ईयर पहले क्वार्टर में काफी गिरी थी, जब ये रिस्ट्रिक्शंस हुई थी लॉकडाउन की। जैसे लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हुई हैं और मूवमेंट नॉर्मल होने लगी है, उसके बाद से नॉन कोविड बिजनेस ग्रेजुअली जो है रिवाइव होता जा रहा है। मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में आज की तारीख में नॉन कोविड बिजनेस ये प्री कोविड लेवल्स तक आ चुका है। थोड़ा बहुत एक दो स्टेट में अलग अलग होगा, लेकिन जो ट्रेंड मैंने देखा है वो यही है कि नॉन कोविड बिजनेस जो है, जो प्री कोविड लेवल्स के जो ट्रेंड्स थे वो आ चुके हैं। अब ये भी देखा जाता है कि नॉन कोविड बिजनेस जो है उस पे एक पॉजिटिव रब ऑफ भी होता है, जो कोविड की इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, और उसको हम अलग करते हैं, उसको हम कोविड अलाइड टेस्टिंग बोलते हैं। अगर आप उनको भी निकाल के देखें तो मेरे हिसाब से कोविड जो नॉन कोविड बिजनेस है उसकी रिकवरी जो प्री कोविड लेवल्स तक हो चुकी है। अगर जब तक अगर नॉर्मल मूवमेंट चलती रहेगी, मुझे नहीं लगता कि नॉन कोविड बिजनेस में इतना कोई इम्पैक्ट आएगा। ओके सर, आपने कुछ समय पहले सबर्बन डायग्नोस्टिक को भी एक्वायर किया था, अभी क्या उससे कुछ फ़ायदा मिलना शुरू हुआ है? हम समझ रहे थे, इतना वी अंडरस्टैंड कि वेस्ट में आपकी जो प्रेजेंस थी वहाँ पर काफ़ी सुधार हुआ है, बट और किस तरीके के फ़ायदे मिल रहे हैं, और रीजनल लेवल पर अगर अपना रेवेन्यू ब्रेकअप दे पाए तो? अगर इस इंडस्ट्री को आप वर्ल्ड वाइड भी देखा जाए तो जनरली दो ही ग्रोथ पैटर्न होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। एक तो वो ऑर्गेनिकली ग्रो करती है, दूसरा जहाँ पे उनकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग नहीं होती है वो इनऑर्गेनिक राउट भी देखते हैं। तो सबर्बन हमारा एक ऐसा एफर्ट है उसी डायरेक्शन में, क्योंकि हमारी वेस्ट और साउथ में प्रेजेंस इतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमारी नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया में है। सबर्बन का जो हमारा एक्विजिशन था इसी डायरेक्शन में था। तो इनके आने के बाद हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वेस्ट रीजन में, वो जो पहले 10% था अभी वो 24% के आसपास हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये सबर्बन डायग्नोस्टिक का जो एक्विजिशन है, इट विल हेल्प अस टू जो हमारी प्रेजेंस है पूरे वेस्ट रीजन में बढ़ाने के लिए हमें फायदा मिलेगा। और जो हम नॉर्थ में कर पाए, हम चाहते हैं कि हम ऐसा ही एफर्ट जो है वेस्ट में भी डालें। सर, ज्योग्राफी वाइज प्रेजेंस को अगर थोड़ा और ब्रेकअप करें तो ये भी समझना चाहेंगे कि फिलहाल छोटे शहरों में आपकी प्रेजेंस कैसी है, और वहाँ पर थोड़ा और पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कदम उठा रहे हैं। साथ ही ये भी समझना चाहेंगे कि रूरल और अर्बन अभी फिलहाल कितना कंट्रीब्यूट करते हैं आपके बुक्स पर। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जो नॉर्दर्न रीजन है हमारा, जहाँ पर हमारी प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ हम जो नीचे के टाउन हैं, जो बड़े टाउन जैसे वाराणसी है, लखनऊ है, मेरठ है या कानपुर है, ऐसे बड़े शहरों में हम जो हमारा लैब है उसका साइज हम बड़ा करते जा रहे हैं। बड़ा इन द सेंस कि हम वहाँ पर जो टेस्ट मेन्यू है वो बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि पहले जो है सैंपल वहाँ से ट्रैवल होके दिल्ली आता था कुछ टेस्ट के लिए। अब हमारी कोशिश ये है कि वो सैंपल वो दिल्ली ना आके वहीं लोकल शहर में ही टेस्ट हो जाए। उसके होते हुए एक हमें फायदा होगा कि जो सेकंड लेग है उसका, जो नीचे के टाउन्स हैं, उसको हम कनेक्ट कर पाएंगे, जो टियर 1 टियर 2। और आपने जो रूरल का सवाल लिखा है, तो जितना हम टेस्ट मेन्यू नीचे रीजन में लेते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, उतनी हमारी जो एबिलिटी है टियर 2 टियर 3 टाउन्स की और रूरल एरियाज को सर्व करने की बढ़ती जाएगी।
और ये एक्चुअली एक लाइफ साइकिल है, बिकॉज जैसे आपका प्रेजेंस बढ़ता रहेगा, जैसे आपका मार्केट शेयर बढ़ता रहेगा, उस हिसाब से आपकी प्रेजेंस डाउन द पॉप स्ट्रेटा भी बढ़ती रहेगी। वो सिचुएशन हम देख रहे हैं इस टाइम नॉर्थ में क्लियरली विजिबल है, क्योंकि हमारा इधर पंजाब में अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़ ऐसे ऐसे शहरों में हमारी जो लैब है उनका टेस्ट मेन्यू हमने काफी बढ़ाया है पिछले 1-2 साल में। तो जैसे ही टेस्ट मेन्यू बढ़ता है उससे हमारी एबिलिटी बढ़ती है नीचे के शहरों में जाने की, और वो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ पूरे नॉर्थ में काफी विजिबल है हमारी कंपनी में। ओके सर, आप डॉक्टर लाल पैथ लैब जाने जाती है, वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट आप प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, एक पूरा बुके है, अलग अलग तरीके के पैकेज भी आप अपने ग्राहकों को ये सुविधा देते हैं। तो अगर ये समझना चाहें अभी फिलहाल क्या ट्रेंड देख रहे हैं आप, किस तरह के पैकेज हैं, किस तरह के टेस्ट हैं जो इस वक्त आपके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा? तो उसमें 2 तरह के ही जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ। एक तो ट्रेंड देख रहा हूँ कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स, तो उसमें जो आजकल जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, लोगों में काफी अवेयरनेस है हेल्थ को लेकर, तो हमारा जो मेन फोकस है वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स पे काफी है। तो एक तो ट्रेंड वो काफी विजिबल है और हमारा एफर्ट रहता है उसको हम जितना ज्यादा अफोर्डेबल कर सकें, काफी ज्यादा पेशेंट के लिए टेस्ट कर सकें। दूसरा एक एफर्ट है हमारा हाई एंड टेस्टिंग पर, उसमें काफी सारे जो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स और जेनेटिक्स रिलेटेड टेस्टिंग है, उनका काफी ट्रेंड देखने को मिला है, तो वो भी हम काफी एफर्ट डाल रहे हैं उस डायरेक्शन में। और तीसरा जो है हमारा एफर्ट है वो ये है कि इन टेस्ट को हम जितना ज्यादा क्लोज कस्टमर के ले जा सकें और अवेलेबल करा सकें, उतना ही पेशेंट्स को फायदा होगा। सो ये 3 चीजें मैं देखने में आ रहा हूँ। उसमें हम खासकर टेक्नोलॉजी को भी काफी यूज कर रहे हैं, जिससे जैसे हिस्टोपैथोलॉजी है, पहले क्या था कि कोई भी टिश्यू का सैंपल है वो ट्रैवल करता था, आजकल आप स्लाइड को, एक इमेज को ही ट्रांसफर कर पाते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू और काफी अच्छी प्रोडक्टिविटी लेके आ सकते हैं। तो हम टेक्नोलॉजी को भी काफी यूज कर रहे हैं हमारी टेस्टिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। सर, हमने लॉकडाउन के दौरान भी देखा कि आपने एक्सपेंशन किया था, उस दौरान भी। अभी का थोड़ा मैं आपसे व्यू लेना चाहूँगी कि आने वाले क्वार्टर में एक्सपेंशन प्लान को लेके क्या योजना है आपकी? अगर कोई योजना है तो फिर उसको फंड कैसे करेंगे आप? एक्सपेंशन हमारा वो 2 ही रूट है जो मैंने आपको बताया। एक तो इनऑर्गेनिक है जो एक्विजिशन वाला है, वो हमारा एफर्ट चलता रहेगा, जैसे हमने सबअर्बन का किया है ऐसे हम और भी रीजनल प्लेयर्स को इवेलुएट करते रहेंगे जैसे भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। दूसरा एक्सपेंशन प्लान हमारा ऑर्गेनिक होता है, जिसमें हमारी टिपिकल अप्रोच होती है क्लस्टर अप्रोच, जहाँ पे हम एक बड़ी लैब लगाते हैं, उसके जो चारों तरफ है हम अपना कलेक्शन सेंटर को एक्सपैंड करते हैं, पिकअप पॉइंट नेटवर्क को एक्सपैंड करते हैं, होम कलेक्शन को एक्सपैंड करते हैं। तो वो जो ऑर्गेनिक एफर्ट है वो इतना ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव नहीं होता है। जो मेन एफर्ट इनऑर्गेनिक का होता है वो कैपिटल इंटेंसिव होता है, बिकॉज वहां पे कैश की जरूरत होती है। तो अभी तक तो हम मैनेज कर पा रहे हैं इंटरनल अप्रूवल से, हमारी कंपनी में कोई डेट नहीं है। जितना हो सकेगा हम अपने इंटरनल अप्रूवल से ही मैनेज करेंगे उसको, उसके बाद फिर देखेंगे कैसे अवेल कर। हमारे पास अभी कोई डेट तो है नहीं। ओके सर, वन लास्ट क्वेश्चन। अब हम 2021 खत्म होने वाला है, 2022 में अब हम एंट्री लेने जा रहे हैं, तो अब 2022 के लिए क्या प्लान है सर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ? अगर बात करें तो आउटलुक क्या है आपका, और क्या कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर देख रहे हैं आप अपने बिजनेस के लिए जिससे कुछ चिंता करनी चाहिए, या फिर 2022 आपको बहुत अच्छा लग रहा है? नहीं, सबसे जो मेन हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेशेंट्स को क्वालिटी टेस्टिंग अफोर्डेबल प्राइस पर अवेल करा सकें। तो हमारा एफर्ट रहेगा 2022 में हम अपना नेटवर्क और बढ़ाएं, पूरे कंट्री को हम हमारे कस्टमर्स की सेवा कर सकें, वो हमारा मेन एफर्ट रहेगा। और मैंने नोटिस किया जैसे ही हमारा स्केल बढ़ता है हमारी एबिलिटी उसको अफोर्डेबल प्राइसेस करने की बढ़ती है। तो मेरा एफर्ट पर्सनली हमेशा से यही रहा है कि अगर आप स्केल बिल्ड करते रहो देन यू कैन मेक टेस्ट जो है काफी अफोर्डेबल प्राइस पे आप कर सकते हैं। वो हमारा एफर्ट रहेगा 2022 में। ओके
सर बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना ईटीना स्वदेश को, और नए साल के लिए और आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी शुभकामनाएं। चलिए, ये इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन इसलिए भी थी क्योंकि इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन है ओमिक्रॉन को लेकर, कोविड सेंटर से, टास्क फोर्सेस से, मेडिकल और मेडिकल फ्रेटर्निटी से, लॉजिस्टिक कंपनियों से, हेल्थ केयर लॉजिस्टिक कंपनियों से, या फिर कहें कि डायग्नोस्टिक कंपनियों से इस तरह के अपडेट्स आने से थोड़ा सा प्रिपेयर्डनेस ज़रूर आती है। शुक्रिया।